क्लास जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में मैं बताया था, सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ट्रायंगल्स लाइक इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। मैंने आपको इन सेंटर के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में इन सेंटर को ड्रॉ करके दिखाया कि कैसे वो इनसाइड ऑफ ट्रायंगल होता है। आज की क्लास में हम एक आगे बढ़ते हुए सेकंड सेंटर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सर्कम सेंटर। क्या नाम है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर के बारे में डिस्कस करें। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर होता क्या है? आपने सुना होगा, पता नहीं आप लोगों को समझ है या नहीं समझ है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद सर्कम सेंटर में आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है, वीडियो बनाने के पीछे यही कोशिश है कि आप पूरी तरीके से इस टेक्निकल सेंटर को आप समझ सकें। नाम है सर्कम सेंटर। पहले इसका डेफिनेशन को जानते हैं, क्या होता है इसका डेफिनेशन है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन है। इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisector of sides of a triangle। क्या है? एक बार फिर से मैं रीड करता हूं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। क्या है? इट इज ए पॉइंट। अगर आप इसको समझ लिए ओके, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद नहीं करना है, इसको समझना है। क्या है? इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें जो टर्म इंपॉर्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका? साइड्स का। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो तीनों साइड का हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे। देखते हैं कि वो कहां पे इंटरसेक्ट होता है, और जहां पे इंटरसेक्ट होगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा, और कुछ नहीं। आप समझ पा रहे हैं? फर्स्ट जो ट्रायंगल है, बहुत आसान सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बारे में करके दिखाता हूं, उसके बाद में दिखाऊंगा कैसे एक्यूट एंगल केस में क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हो रहा है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आसान है, आप समझिएगा। अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मैंने ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए भी एक्यूट है, एंगल बी भी एक्यूट है, एंगल सी भी एक्यूट है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एंगल व्हिच इज लाई बिटवीन 0 to 90, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं मेरा था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के 3 साइड से कौन है? एक BC, एक AC और एक AB। इसके 3 वर्टेक्स हैं A, B एंड C। मैं क्या करता हूं? इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले होता क्या है बच्चों? तो मान लीजिए अगर ये एक लाइन है और इसका हमें एक लाइन जिसका नाम AB मैंने रखा, और मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं। जैसे मैंने एक लाइन खींचा, क्या इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा, क्या ये मान लीजिए इसका नाम CD रख दिया, क्या इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं सर, ये CD तो AB पे परपेंडिकुलर है, इट इज अ सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। बट क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है? नहीं बराबर। लाइन नहीं लिख सकते हैं, इसको लाइन सेगमेंट के सेंस में बात करेंगे। जैसे आप समझिए, लाइन का तो लाइन सेगमेंट का एक लाइन सेगमेंट लिया AB, मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए होगा। तो मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, मान लो ये CD हो गया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जिससे CD परपेंडिकुलर AB हो जाए। ये तो हो ही जाए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? AD इक्वल टू BD हो जाए।
अगर ऐसा दोनों का दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो मैं बोलूंगा CD क्या है, CD AB का परपेंडिकुलर भी है और इसके साथ इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि यहां मेंशन किया हुआ है। पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को समझा दिया, आप शायद समझ गए। उसी तरीके से अब यहाँ पे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूंगा और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा और देखता हूं कि क्या होता है। चलिए इसे मैं मिटाता हूं। चलिए अब अगर मैं इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो कैसे करूंगा सर? इसके लिए इसको मिटाता यहाँ A है, मैंने इसका एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हो, क्योंकि बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट होना चाहिए, ये और ये मिड पॉइंट हो गया। तो यहां से अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। किसका? मान लीजिए इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने D, मतलब इस पर क्या होगा, 90 डिग्री के साथ होगा, साथ में क्या कंडीशन होगा, BD बराबर DC। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ BD बराबर DC भी है और ये जो लाइन है इस पे, ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन का भी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो कैसा होगा, इस लाइन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। किस लाइन पे? इस लाइन पे परपेंडिकुलर, और इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना है। तो AB मान लो D ले लिया, मान लो इस पॉइंट का नाम ले लिया E। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा सर, अगर ऐसे देखो कैसे जाएगा, अगर मैं यहां से ऐसे करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, क्या देख पा रहे हैं, ये कैसा लाइन है, ये यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, E। अपन बोल सकते हैं ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मैं बोल सकता हूँ क्या बोलूंगा यहाँ पे के लिए, BE बराबर A। ओके, देन ये जो लाइन है ये AB पर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और उसका बाइसेक्टर भी कहा जाएगा। और इसी तरीके से एक अगर तीसरा लाइन, इस लाइन AC का ये एक जो साइड है, थर्ड साइड, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देखूंगा, मान लो यहाँ पे इन दोनों का AC का मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे मान लो इसका एक मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने लेकर देता हूँ F और मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं देखूंगा, तो इसे मिटा रहा हूँ कि ये जो है ना सर, ये आप देखो अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूं, इस तरीके से बढ़ाता हूं तो ये ऐसे करेगा, क्या आप देख पा रहे हैं, मैंने तीनों लाइन मतलब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जो E पे आके AB को कट किया। इसी तरीके से BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, वो D पे आके BC को इंटरसेक्ट करता है और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी का साइन है, और जो AC को F पर इंटरसेक्ट करता है। तो तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मैंने ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट को देख रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिला, यहां, और डेफिनेशन भी यही बोलता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से मुझे एक पॉइंट मिला, तीनों की मैं देख रहा हूं कि तीनों का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से गो थ्रू हो रहा है। मतलब अपन बोल सकते हैं यहां पे भी तीनों का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है सर, कंकरेंट है, एक पॉइंट से पास हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये जो पॉइंट मिला, इसी पॉइंट का नाम होता है सर, क्या होता है, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। का ये क्या है सर्कम सेंटर, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है कि ये जो है ना ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होता है। इन सेंटर के केस में क्या बोला था, ये ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है। लेकिन इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस। अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सर्कम सेंटर, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टिसेस, क्या, कौन सा, फ्रॉम दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये जो पॉइंट होता है ट्रायंगल के ए पॉइंट से, बी पॉइंट से और सी पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है। जैसे मैं यहां ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं, इसको मैं इससे मिला है, किससे मिला है, O को A से मिला है, तो ये क्या कहला है, OA। इसी तरीके से इसको मिला है तो ये क्या कहलाएगा, OB, और इसी तरीके से इससे मिला है तो ये क्या कहलाएगा, OC। अपन लिख सकते हैं, इसको देखते हुए हम क्या लिख देंगे, OA
ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। देख सकते हैं ना, ये तीनों चीजें, ये इसकी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सर्कम सेंटर की। क्या है? सर्कम सेंटर की क्या हुई प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होना चाहिए। अगर मैं ओ को सेंटर मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए ओ बी ओ सी को रेडियस मानते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करता, आर मान लेता हूं, और एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर जाएगा। ट्रायंगल की क्या हो जाएगा? तीनों वर्टिसेस से होकर जाएगा। जैसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, कहां से जाएगा सर? इसे सेंटर माना, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी है, तो कहां से होकर जाएगा? ट्रायंगल के तीनों, देखो ट्रायंगल के तीनों, इस तरह का कुछ समझ में आ रहा है बात? नीचे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं? नीचे आ रहा है ना? नीचे पूरा आ रहा है? अब देखो इसको, ट्रायंगल के क्या हो रहा है? ओ सेंटर था, ओ सेंटर था, ओ ए रेडियस था, ओ बी ओ सी रेडियस है, और क्या है? ओ बी भी इसका रेडियस है। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, आप देख पा रहे हैं? अच्छे से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा इसको सुधार करता हूं। खूबसूरत सा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके से अगर ये सर्कल जो होगा ना सर, ये आप इसकी ज्योमेट्री को अपने कंस्ट्रक्शन बॉक्स से, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से ड्रॉ कीजिएगा, कितना खूबसूरत दिखेगा, मजा आ जाएगा। ये ओ सेंटर हुआ, ओ ए हुआ, और ये क्या हो जाएगा सर? यहां पे क्या दिखाएगा आपको? ये इस तरीके से थोड़ा सा, कहां से जाएगा? ये बी पॉइंट है, तो ये यहां से होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, कहां से जाएगा? सेंटर। आप देख पा रहे हैं? विजिबल है? चलिए यहां पे थोड़ा सा आप देखो, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं आप? नीचे में आ रहे हैं? चलिए इसको मिटाते हुए फिर फ्रेश ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आपको अच्छा लगे। इसे मिटा दूं? मिटा, क्योंकि जो दिखेगा वही समझ में आएगा। दिखना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स देखने का चीज है। अगर आप अच्छा देखते हो मैथमेटिक्स का मतलब सवाल बनाना नहीं होता है, दिखना होता है। जो बच्चा जितना अच्छा सवाल को देखेगा, जितना अच्छा से ऑब्जर्व करेगा, जितना अच्छा एनालाइज करेगा, उसका मैथ उतना ही बेहतरीन होगा। एक्सरसाइज 1.2 1.23 करना वो नहीं है मैथ्स भैया, हमने तो यही सीखा है जो आपके सामने रख रहा है। देखो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, एक्यूटेंगल ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्यूटेंगल ट्रायंगल हुआ है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें आपको समझा होगा बस फ्रेश के लिए। बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। मैंने क्या किया सर? मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। मैंने क्या किया? मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये क्या हुआ? डी। इसी तरीके से क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर, इसी तरीके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करूंगा, और इसका परपेंडिकुलर, मैंने इसका परपेंडिकुलर मान लो एक मिड पॉइंट होना चाहिए, ये क्या है? ई है। और इस तरीके से इसका, इसी का क्या किया सर? इस तरीके से अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, किसका? ए बी का, जो इसको कहां काटता है? ई पे काटता है। कहां पे काटा? ई पे काटा। इसी तरीके से मैंने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश की, तो देख रहा हूं कि ये कहां से होकर जा रहा है? ये भी सर ऐसे करके, ऐसे करके जा रहा है। समझ पा रहे हैं? देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट से कोई लोड शुरू होना, तो इस तरीके से अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं तो इस तरीके से होता है। ये क्या हो गया? ए 90 डिग्री, यहाँ पे डी, मतलब बीसी को कहां पे काटा? बीसी को सर डी पे काटता है, एसी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एबी को ई पे और एसी को एफ पे मान लो इंटरसेक्ट कर। ये तीनों लाइनें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और एक पॉइंट पर आके ये लोग मिल रहे हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। और मैंने बताया कि ये जो पॉइंट होता है ना सर, ये जो पॉइंट होता है तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो मैंने इसको ऐसे करके मिला लिया, फिर मैंने इसके तीनों वर्टिसेस से होकर मिला लिया, और इसको ऐसे करके मिला लिया। मैंने बोला था ना दिस पॉइंट, कौन पॉइंट? सर्कम सेंटर। कौन पॉइंट सर? सर्कम सेंटर की बात हो रही है। सर्कम सेंटर क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि ये दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल मतलब क्या है सर? टेक्निकली बोलना होगा कि ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी। तीनों चीजें बराबर होगी। अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो ओ को सेंटर मानते हुए और इसे रेडियस मानते हुए एक सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर जाएंगे, जिसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके,
यहाँ पे कुछ अच्छा बना, दिख रहा है आपको बच्चों, दिख रहा है? देखिए आप जो बना ना बेटा, आप इसको अपनी ज्योमेट्री लेना, मेजरमेंट करना, स्केल लेना और पूरी अच्छी तरीके से डिजाइन करोगे ना, मजा आ जाएगा। थोड़ा हाथ से है, हाथ से किया जा रहा है इसलिए थोड़ा सा वो दिख रहा है, लेकिन घर में खुद से करना, एक पर्टिकुलर लेंथ लेके आप देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे करके और ऐसे करके ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुआ और यहाँ से ऐसे हो रहा है। क्या समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? तो मैं इसको ही मिटा दे रहा हूँ, इसको यहाँ से मिटाता हूँ, वाला चीज को क्लियरली दिखेगा आपको। समझ लो, ये जो सर्कल बना, इसका सेंटर क्या है सर? इसका सेंटर क्या है? ओ। रेडियस क्या है? ओ ए बोलो, ओ बी बोलो या ओ सी बोलो, ये इसका क्या है? रेडियस है। और ये सेंटर का नाम क्या हुआ? सर्कम सेंटर। ये ट्रायंगल का कौन सा पॉइंट है? इसी पॉइंट का नाम है सर्कम सर्कल। और हाँ, ये सेंटर का नाम हुआ सर्कम सेंटर, और ये जो सर्कल ड्रॉ किया उसका नाम होगा सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? सर्कम सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट? ट्रायंगल एबीसी का क्या कहलाएगा? सर्कम सर्कल कहलाएगा। और ये सेंटर क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? सर्कम रेडियस कहलाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कौन सा ट्रायंगल था? ये ट्रायंगल था आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल था ना बच्चों? तो इससे हम क्या एक कंक्लूजन के रूप में हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? मैं इसे मिटाकर दिखाना क्या हाँ लिखूं? देखो अब यहाँ पे देखना, एक नोट आप लोग कर लेना। एक नोट के तौर पे आप बोल सकते हैं, एक सवाल बन के आएगा जो परीक्षा में आपको 1 नंबर दिया है। कहाँ? कॉम्पिटिटिव, जहां नौकरी की बात है, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर लाइज, एक्यूट एंगल कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कल सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल के क्या होता है सर? अंदर होता है। मैं याद नहीं करा रहा हूं बच्चों, मैं करके दिखा रहा हूं, बोलने का नहीं, मैं मुझे करके दिखाना है कि आपके यहां पे स्टोर हो जाए। जैसे मैंने नहीं भूल सकता, आप भी नहीं भूलोगे। सर्कम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में कहां होगा? लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ओके, आप समझ पा रहे हो? तो एक्यूट एंगल के केस तो खत्म हो गया। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की ओर जाते हैं, इसमें मिटाते हैं और दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं। मिटाओ, किसी की तरह की दिक्कत? चलिए मैं इसे बिठाता हूं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में मैंने सीखा कि सर्कम सेंटर कहां होता है? इनसाइड द ट्रायंगल होता है। अब जो ट्रायंगल बचे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बचा, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसमें मैं करके दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए पहले किसको करूं बेटा? बताओ। राइट एंगल, बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल है, उसको मैं करके दिखाता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्लास 10 में इसकी शुरुआत होती है ट्रिगोनोमेट्री के साथ। बहुत इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो जाती है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में इसी ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम सर्कम सेंटर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए मैंने एक खूबसूरत से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ABC, यहां पे 90 डिग्री हुआ। अब मैं क्या करना चाहता हूं? एज ए डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करूंगा? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा और AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, और देखता हूं कहां पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट को पकड़ा यहां पे, अगर मैं इसका मिड पॉइंट को पकड़ा, मिड पॉइंट बोले तो ये और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। चलिए नीचे आते हैं, थोड़ा सा यहां हो गया। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट क्या है सर? इसका मिड पॉइंट का नाम मैंने D रख दिया। इसी तरीके से इसका भी मिड पॉइंट एक होगा, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, इसका नाम रख दिया E रख दिया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा सर? एक ऐसा लाइन, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं, ज्योमेट्री देखना बच्चों। मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ड्रॉ किया? AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? इसका भी, ये भी थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, देखो होगा अपना, ये बराबर नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, मान लो यहाँ पे।
ठीक है, मैं क्या करूंगा, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। ये लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डी पे कटा, अपन बोल सकते हैं क्या बोलेंगे सर, AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर DB हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC सॉरी DE क्या हो जाएगा, BE बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि ये और ये रेंज बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से अब तीसरी साइड का भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं तीसरी साइड का परपेंडिकुलर, चूंकि दो लाइनें यहीं पे आके टकरा रही हैं, अब तीसरे है क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मैं इसका क्या है, ये हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोशिश कर रहते हैं, तो देखते हैं कि ये कहाँ से होकर जा रहा है, ये भी इसके इसी पॉइंट से होकर वो थ्रू हो रहा है। समझ में आ रही है बच्चों, मतलब ये भी कहा, ये बराबर और क्या हो जाएगा, ये मतलब बोल सकते हैं यहाँ डी यहाँ ई, इस पॉइंट को क्या नाम लेते हैं, एफ नाम दिया। एफ क्या है, मतलब बोल सकते हैं अपन बोलेंगे कि एफ बराबर क्या है सर, एफ सी है। एफ बराबर एफ सी, और यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल के साथ भी है, 90 डिग्री के एंगल के साथ भी है, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, साथ में क्या है, बाइसेक्टर है, तो एफ बराबर एफ सी। अब फिगर को देखो एक बार, फिर से फिगर को देखो, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो AB को D पे इंटरसेक्ट किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो BC को E पे किया, जिसके कारण BE बराबर EC होगा। इसी तरीके से AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो AC को F पे इंटरसेक्ट करता है, और A परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो A बराबर FC भी होगा, साथ में 90 डिग्री बनेगा होगा। अब बोलता है कि सर ये जो पॉइंट है, ये तो यहाँ पे राइट एंगल के ट्रायंगल के केस में कहाँ आया, और सरकम सेंटर कहाँ पे आया, सरकम सेंटर। क्या बात करें हम लोग, सरकम सेंटर किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर को फाइंड आउट करने को। तो ये कहाँ मिला, ये कौन सा चीज है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो कहाँ मिल रहा है, ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट मिल जा रहा है। हाइपोटेनियस का क्या है, ये मिड आधा आधा करने का मतलब क्या है, ये तो मिड पॉइंट हुआ ना, मतलब सर ए बराबर एफ सी है, मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही तो है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दिस पॉइंट, व्हाट पॉइंट, दिस पॉइंट, यही क्या हो जाएगा आपका सरकम सेंटर। बोलता है कि दिस पॉइंट, सरकम सेंटर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो यहां भी फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करेगा और यहां फॉलो नहीं करेगा। प्रॉपर्टी का मतलब वो हर एक जगह लागू होगा। तो बोलता है दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए, सो फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी वर्टिसेस मतलब यहां से इसका डिस्टेंस OA बराबर OC, और यहां से इसको मिला देंगे तो ये चीजें क्या हो जाएगी आपस में, बोलिए सर, बराबर हो जाएगी। अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होगा। इसकी प्रॉपर्टी है। सर्कम सेंटर क्या होता है, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टिसेस A, B एंड C से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। तो मैंने लिख दिया OA बराबर OB बराबर OC, और O को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ट्रायंगल के A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट से जाएगा। इसको मैं ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए इसको मिटा रहा हूं, देखिए आप, इसे भी मिटा रहा हूं, जितना कम चीज रहेगा ना उतना क्लियर दिखेगा। चलिए अब मैं अगर यहां से इसी सेंटर से रेडियस मानते हुए एक सर्कल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो कैसा होगा बताइए आप। ये यहां से भी जाएगा और ऐसे ऐसे करके बन जाए खूबसूरत सा टाइम में। देख रहे हैं, अब देख पा रहे हो, ये सर्कल का सेंटर हुआ, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ हुआ उसका सेंटर क्या हुआ O, इसकी रेडियस क्या हुई OA बोलो, OB बोल सकते हैं, OC बोल सकते हैं, ये इसका क्या हुआ रेडियस। और इस सर्कल का नाम क्या हो जाएगा, इस सर्कल का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा बेटा, इस सर्कल का नाम हो जाएगा, बोलो सरकम, क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल। सर्कम सर्कल किसका, सर्कल सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, और ABC ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं देखा, मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सर्कल होता है वो कहाँ होता है, इट इज द मिड पॉइंट है। बताओ तो ये क्या है, ये जो पॉइंट क्या है, इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। तो नोट करने वाली बात ये है, अपन बोल सकते हैं, ये नोट करके रख लो बेटा। क्या नोट करोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल
ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में और सर्कम सेंटर होता है लाइज कहाँ लाइज इन द लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब सर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सेंटर है, राइट एंगल के केस में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं? तो इसको मैं बिठाता हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं, जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हुआ, इनसाइड मैंने करके दिखाया। राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात हुई तो कहां देख रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पे सर्कम लाई कर रहा है। अब मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की ओर जा रहा हूं और वहां पे ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ये सर्कल सेंटर कहां लाई करता है। ओके क्लास, देखते हैं, दिख रहा है ना सबको? बिठाता हूं, चलिए अब मैं इसे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ड्रॉ करता हूं। डिफरेंशियल लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? A triangle whose one angle is obtuse is called obtuse angle triangle। एक ट्रायंगल ऐसा जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? A angle which is greater than 90 डिग्री and less than 180 डिग्री is called obtuse। और एक ट्रायंगल के अंदर एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना चाहा। देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल कैसा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल तो दिख रहा है क्योंकि ये एंगल आपको देखने से लग रहा है 90 से ज्यादा है। ये एंगल ए बी सी, तो एंगल बी कैसा है सर? एंगल बी क्या हुआ? ऑब्ट्यूज। कुछ है कि नहीं हमें पता है कितना डिग्री का एंगल मुझे नहीं पता है, लेकिन देख कर बता सकते हैं कि कैसा है, ऑब्ट्यूज है। सो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ अब मैं ड्रॉ करता हूं इस ऑब्ट्यूज एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करते हैं, चलिए इसका किसका, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एबी का और एसी का। तो ड्रॉ अगर मैं करूं, देखिएगा बच्चों, अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, किसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? बीसी का। मान लो इसको डी पे काटा, मान लो इस कोण का डी, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर, तो बोल सकते हैं बी डी बराबर क्या हो जाएगा सर? डीसी। कोई दिक्कत हो गया? इसी तरीके से अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, एबी का। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस पर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बराबर भी। मैं इस कोण को D, यहाँ पे इस कोण का नाम E रख दिया और यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ इस तरीके से दिया है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पे E क्या है? अपन लिख सकते हैं कि AE बराबर क्या होगा सर? EB। तभी तो ये बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर ये हो गया। अब इसी तरीके से अब इस साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका क्या होगा? AC का मिड पॉइंट को पकड़ना है। इसका क्या होगा? मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट है ना, हाँ, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया? F। तो क्या हो जाएगा सर? AF बराबर क्या हो जाएगा? AF बराबर FC। और इसका क्या कर रहा हूँ? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो अगर मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और इसे बढ़ाओ, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा बच्चों। तो आप देख रहे हो और यहाँ पे ये क्या होगा? ये 90 डिग्री को शो कर दिया। तो क्या है? A बराबर FC, मतलब ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई क्या हो गया? बराबर हो गया। A बराबर FC, BD बराबर DC और AE बराबर AC। साथ में साथ ये परपेंडिकुलर भी है। और मैं देख रहा हूँ कि तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, एक पॉइंट पे आके जाके टकरा रहे हैं। यही इसकी खासियत है। बच्चे यही फंसते हैं, अरे ये कैसा है जो ट्रायंगल के बाहर हो रहा है? बोलता है ट्रायंगल का सेंटर है और ट्रायंगल के बाहर जा रहा है। ऑब्वियस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सेंटर है वो आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल हो रहा है। इसकी खूबसूरती यही है और इसलिए बच्चे फंसते हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मिला, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर हो जाएगा। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा? बोलिए बच्चों, हो जाएगा सर सर्कम सेंटर। ऑब्ट्यूज एंगल के केस में सर्कम सेंटर दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल सर्कम सेंटर। अब इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टिसेस, फ्रॉम दी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स एक A वर्टेक्स है, एक B वर्टेक्स है और C वर्टेक्स। तो हम इसको अगर ज्वाइन करता हूं, अगर मैं इसे ज्वाइन किया, ऐसे करके ज्वाइन किया, फिर क्या करूंगा? ऐसे करके ज्वाइन करूंगा और फिर मैं इसको ऐसे करके। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ सर्कम सेंटर अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आप बोर्ड को देखिएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है। OA बराबर OB बराबर OC होगा। ये क्यों लिखा? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सर्कम सेंटर। इसको फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा।
इसको प्रमुख फॉलो करेगा तो बताओ, वो अगर को सेंटर और ओ ए ओ बी और ओ सी को अगर मैं रेडियस मानता हूँ, और रेडियस इसी मैं एक रेडियस मानता हूँ, आर मानता हूँ, इसको रेडियस मानते हुए ओ को सेंटर करते हुए एक सर्कल को ड्रॉ कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे सेंटर को मानते हुए ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए कैसा बनता है पिक्चर। कुछ चीजों को मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, इसे मिटाया, इसे मिटाया क्लियर देखने के लिए। किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या है? ओ सेंटर है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जो ए से भी जाएगा, बी से भी जाएगा और सी से भी जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देखिएगा आप लोग। देखिए जाना तो यहीं से है, थोड़ा सा इधर उधर आप लोग हो सकता है, लेकिन जाना तो यहीं से है। देखिए बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग? इस तरीके से क्लियर विजिबल है? विजिबल है? बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल है। आज सीख लो बच्चों, क्या कि स्कूल नहीं सिखाएगा, स्कूल नहीं सिखाएगा। अब जो 100 में 100 बच्चा लाता है ना, बच्चा 100 में 100 मैथ्स ला रहा है, उसे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है यार, नहीं पता होता है, भूल जाता है, पता नहीं किया हुआ होता है, आई डोंट नो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए अपन यहाँ आए हैं। और इसको समझो, मैथ पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट का चीज है, और कॉन्सेप्ट जिस बच्चा को आ जाएगा ना, वही बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, IIT BIT उन्हीं बच्चों का है। और बच्चे बचपन में ही इतना मजबूत हो गए। ये क्लास 7 में पढ़ना है, मुझे पता है क्लास 12 के बच्चा को नहीं आएगा यार, मैं देख रहा हूँ, मैं इसे फेस कर रहा हूँ। और मैं अपने क्लास 6 के बच्चों को सिखाता हूँ, 7 के बच्चों को सिखाता हूँ, और कोशिश कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि सभी बच्चे सीख रहे हैं और कुछ नहीं है। उनका स्कूल नहीं सिखाया मुझे, मैंने देखा है 100 में 100 बच्चा रहा है, स्कूल टॉपर है। कौन है? स्कूल टॉपर के नाम से जाना जाता है, स्कूल टॉपर के नाम से जाना जाता है। वो बच्चा नहीं जानता है, क्या करेगा, कैसे करेगा यार, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रटा रटा सवाल देख रहा है और बनाना है यार। ये मैथ्स है ही नहीं, मैंने सीखा है अपनी पढ़ाई के दौरान, मैंने यही तो सीखा है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, इसलिए प्लीज ध्यान से समझो, मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ किया और डेफिनेशन को फॉलो किया, तो मैं देख रहा हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में मैंने एक सर्कम सेंटर को ड्रॉ करने की कोशिश की। मैं देख रहा हूं कि ये सेंटर कहां चला जा रहा है? आउटसाइड। और इसको सेंटर मानते हुए OA OB और OC को रेडियस मानते हुए, क्या सर? OA बराबर OB बराबर OC इक्वल टू R। एक सर्कल ड्रॉ किया तो तीनों बत्ती से शो कर जाता है। एक नोट याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नोट के तौर पे अपन बोल सकते हैं कौन सा ट्रायंगल था? ऑब्ट्यूज। कौन सा ट्रायंगल था बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर लाइज वेयर? आउटसाइड ऑफ क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने तीनों ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर को दिखाने की कोशिश की। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन करता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे नहीं लगता है कि एक बार 2 बार वीडियो देखोगे एक ही बार में क्लियर हो जाएगा यार। एक बार ढंग से अगर देख लेते हो, लेकिन पूरी तरीके से देखना, स्किप करके देखने को सकता नहीं है, और हो जाएगा कंप्लीट। ओके, ठीक, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।